आज तक तुमसे बेहतरीन किसी इंसान से नहीं मिली। भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे। तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहना। हम रोज़ तुम पर गर्व करते रहेंगे। तुम्हारी वजह से ही हम अभी जिंदा हैं। हम सबको तुम पर गर्व होना ही चाहिए। ये दो तस्वीरें पहलगाम आतंकी हमले की दर्दनाक कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर में अपने पति की लाश के पास बदहवास बैठी पत्नी है और दूसरी तस्वीर है अपने शहीद पति को अंतिम विदाई देती पत्नी का। दोनों ही तस्वीरें हिमानी की हैं, जिनका सुहाग शादी के 6 दिनों के अंदर ही उजड़ गया। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमानी की शादी का रिसेप्शन 2 दिनों पहले ही हुआ था। घर से पंडाल तक नहीं उतरा था। हिमानी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। 6 दिन पहले ही तो शादी हुई थी और जोड़ा हनीमून के लिए पहलगाम आया था। जम्मू कश्मीर के जन्नत जैसे इलाके पहलगाम। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले में उनका सुहाग छिन गया। हमले की तस्वीरें और यादें हिमानी के जहन से ताउम्र नहीं मिट पाएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। विनय करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। उनकी शादी 6 दिन पहले ही हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनका रिसेप्शन दिया था। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहली तस्वीर भी लेफ्टिनेंट विनय और उनकी पत्नी हिमानी की ही वायरल हुई थी। जानकारी के अनुसार विनय 2 साल पहले इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। 16 अप्रैल को रिसेप्शन के बाद 21 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए थे। घटना के बाद से ही उनके घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार के कुछ सदस्य श्रीनगर के लिए रवाना हुए हैं। 26 साल के विनय मौजूदा समय में कोच्चि में तैनात थे। विनय नरवाल को आतंकियों ने छाती, गले और उल्टे बाजू के पास गोलियां मारी हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पहलगाम में घटना के बाद विनय की पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो बोल रही थीं कि उनके पति भेलपुरी खा रहे थे। इस दौरान आतंकियों ने समझा कि वो मुस्लिम नहीं हैं और गोली मार दी। इस हादसे के बाद विनय के पड़ोसी भी सदमे में हैं, हैरान हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल है। विनय के दादा की एक ही मांग है, इस दुस्साहस को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा। हमारे पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है और मौके पे ही उनकी अभी शादी 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। बहुत नहीं, उसके बारे में नहीं। विनय नाम है लड़के का। 20 को गया था है जी। फादर का क्या नाम है? नरवाल जी कहते हैं उनको। गवर्नमेंट जॉब में? फादर नहीं, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में नेवी में है। नेवी में ऑफिसर था। जो वीडियो वायरल हो रही है उन्हीं की है ना, जो लड़की बोल रही है। हाँ हाँ, कहना चाहूँगा यही है, गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो। चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे कहते हैं, प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए। हाँ, तो यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील है। तो विनय कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली थी और ऐसा हो जाए और टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है। वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल छुट्टी पर थे, हनीमून पर थे। अपनी पत्नी के सामने वो आतंकियों की गोली का शिकार हो गए।
आतंकियों ने पहले उनसे उनका मजहब पूछा और फिर गोली मार दी। हिमानी की आंखों के सामने उसका सुहाग उजड़ गया। जिंदगी भर का गम और खौफनाक यादें उसके जहन का हिस्सा हो गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और 27 अन्य निर्दोष लोगों की जान का हिसाब आतंकियों से जल्द लिया जाए, यही पुकार इस वक्त देश के हर हिस्से से उठ रही है। बड़ी दुखद घटना है, पर यह बड़ी पुरानी हरकत है। ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं, जहां उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्यूनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया, बहुत तरक्की हुई है। और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है, और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है। इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने कर लिया, हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती। पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसने वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और हो, और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था, और यहाँ तक कि बोल बैठा है गलती से, हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके। पर उनको कोई बताने वाला नहीं है। सर, ये हमला तब हुआ जब भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की यात्रा चल रही है, और प्रमुख जनरल असीम मुनीर का वो बयान जिसके बारे में आप बता भी रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शिरा कहा था। बिल्कुल अक्लमंद है वो आदमी, यही करेगा। अगर मैं होता तो यही तो करता। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, दुश्मन को आप जब हैंडल कर रहे हैं तो दुश्मन की तरह सोच के करिए, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? और किया। और एक और चीज आप कहना भूल गए, वक्फ बोर्ड चल रहा का डिसएग्रीमेंट चल रहा है, और हिंदू मुसलमानों के बीच में आग लगाने का काम उसने ही किया। इसीलिए ये समय ढूंढा। ये भी है ऐड। तो हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे ये जो बाहर वाले जेडी वैंस आए हुए हैं, और अब मौसम भी खुल गया है, ये सारा का सारा एक किस्म से उनको जिसको कहते हैं वो एडिंग टू देयर कन्वीनियंस, ये सारा का हुआ है। तो और मारने से पहले उन्होंने पता लगाया तुम हिंदू हो
कौन हो, नाम क्या है, अगर हिंद हुआ तो मारा, और एक दो को नहीं बहुतों को करा उन्होंने। तो ये जो है ये फैल गई है बात। अब ये बात फैल गई है, ऑटोमेटिकली जो अच्छे तबके के मुसलमान जो मोर लॉयल टू इंडिया जहाँ अस वो हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी लोग शक की नज़र से देखेंगे, तो कश्मीर की प्रॉब्लम और इंक्रीज होगी।